हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान है इस टेंस के वाक्यों के अंत में इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा काम होने का समय भी दिया रहता है। काम होने का समय भी दिया रहता है। इस टेंस की पहचान है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा और साथ ही इसमें जो काम होगा उसका होने का समय दिया रहेगा कि काम किस समय पर हो रहा है। और अगला पॉइंट है इसका अफर्मेटिव। हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका रूल है कि ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। हैज बीन, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग करते हैं और बी फर्स्ट यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। आईएनजी जोड़ने का नियम हम आपको बताए हैं, जिसका अलग से एक वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। दूसरा रूल है यू, वी, दे, आई तथा प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब यानी बी फर्स्ट में आईएनजी जोड़ देते हैं। इस टेंस का रूल है बनाने का कि ही, सी, इट तथा एक वचन यानी सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज बीन, और वर्ब में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। यू, वी, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव बीन, और उसमें भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, यही आपका रूल है। और क्या लिखते हैं, सिंस फॉर भी इसमें लिखते हैं। तो सिंस फॉर का एक देखिए, सिंस फॉर का यूज कहाँ होगा और कैसे होगा उसे देख लेते हैं। यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, सिंस और फॉर का यूज कहाँ करेंगे ये देखते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब होता है निश्चित समय। किसके लिए, निश्चित समय। पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय, जैसे अगर कहीं पर आपको दिख जाए दोपहर आ जाए, शाम आ जाए, सुबह आ जाए, अर्धरात्रि आ जाए, ये सब चीज़ें निश्चित हैं कि अर्धरात्रि निश्चित है, मॉर्निंग निश्चित है, इवनिंग निश्चित है, नून निश्चित है। और क्या आ जाए, कहीं पर बजे शब्द आ जाए, बजे शब्द जैसे में क्या, 2 बजे, 12 बजे, कुछ भी बजे शब्द आ जाए,
या कोई डेट हो, कोई तारीख हो, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, जैसे 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, कोई भी तारीख हो। सन, कोई सन आ जाए, कोई सन आए, 1980, 2000, कोई भी हो। या फिर किसी दिन का नाम आए, किसी दिन का नाम आए, जैसे सोमवार, मंगलवार, किसी दिन का नाम आए। या फिर किसी त्यौहार या बर्थडे पार्टी या विवाह का दिन हो, किसी भी त्यौहार या बर्थडे पार्टी या विवाह का दिन हो। उन सब चीज़ों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। दोपहर शब्द आ जाए, शाम, सुबह, अर्धरात्रि, या कहीं बजे शब्द आ जाए कि 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, या कोई तारीख आ जाए, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, या फिर कोई सन आ जाए, या किसी दिन का नाम, सोम, मंगल, बुध, कोई भी आ जाए, किसी त्यौहार के नाम से, वो भी आपका एक निश्चित समय है कि होली से या दिवाली से, किसी का बर्थडे पार्टी यानी बर्थडे हो, वो तो खुद ही एक डेट होता है, विवाह ये भी एक डेट पे होता है या किसी दिन पर ही रहता है। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। और फॉर का यूज हम कहाँ करते हैं? ये तो सिंस का आपका हुआ, सिंस का यूज हुआ। फॉर का यूज देखिए, फॉर का यूज हम कहाँ करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम मतलब होता है अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या है? जैसे कहीं गिनती आ जाए, गिनती जैसा या जैसे शब्द हो, या फिर किसी संख्या का वर्णन हो, जैसे इसमें क्या हो सकता है निश्चित में? जैसे 2 घंटा, एक संख्या आया ना, 2 दिन, संख्या आया 4 वर्ष, संख्या आया ना, और क्या हो सकता है? 2 दिन, 4 घंटा, 5 मिनट। ये सब निश्चित नहीं है कि 2 घंटा, कौन सा घंटा निश्चित नहीं है ना कि 4 बजे सुबह की बात है, 5 बजे शाम की बात है। 2 दिन, कौन सा दिन है ये निश्चित नहीं है। 4 वर्ष यह निश्चित नहीं है। 5 मिनट ये भी निश्चित नहीं है किस समय का 5 मिनट है। तो इस समय देखिए यहाँ पर गिनती जैसे शब्द है ना, 2 है, यहाँ 2 है, 4 दिन है, 5 मिनट है, कोई भी ऐसा आएगा। या किसी संख्या का वर्णन है, यहाँ पे संख्या मिल रही है और आपको यहाँ पर भी संख्या मिलती है कि 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, लेकिन ये निश्चित है। बजे शब्द जहाँ पे आएगा ये ध्यान रहे कि आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। और पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं, ये ध्यान रहे। और अब इसके बनाने का फार्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस का है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका बनाने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे? हैज या है में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, फिर प्लस क्या जोड़ देंगे? बीन, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में क्या एडिंग करना हमको? आईएनजी। सब्जेक्ट हैज है प्लस बीन प्लस वी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट, प्लस फिर क्या लिखना? सिंस या फॉर में से कोई एक, प्लस अदर, जो भी टाइमिंग या डेट दिया रहेगा उसे। थोड़ा इसका लंबा प्रोसेस है कि सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हैज है, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर हम अदर यानी जो चीज़ बचता है उसे लास्ट में लिख देंगे। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये ध्यान रहे, इसको बहुत अच्छे से समझिए, थोड़ा लंबा है लेकिन अच्छा है। एग्जाम्पल है आपका, कुछ उदाहरण है। मैं 2 घंटे से अखबार
अखबार पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले इसमें हम टेंस पहचानते हैं कि टेंस कौन सा है। लास्ट में रहा हूँ आया, आपको बताएं जिस टेंस के अंत में रहा हूँ, रहे हैं, आए तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। लेकिन अगर वाक्य में काम होने का समय दिया है तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 घंटे से समय दिया है तो ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट कौन है, मैं की अंग्रेजी आई के साथ क्या लगेगा, हैज या है में से कोई एक, तो लगेगा हैव, आई हैव। आगे क्या जोड़ना है, बीन, आई हैव बीन। काम क्या कर रहे हैं, पढ़ना, पढ़ने की अंग्रेजी क्या होता है, रीड, रीड में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, वर्ब में आईएनजी। रीडिंग, क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, अखबार यानी न्यूज पेपर। आई हैव बीन रीडिंग न्यूज पेपर, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। कब से, 2 घंटे से। बताइए 2 घंटा निश्चित है, ये कौन सा घंटा है, निश्चित नहीं है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, फॉर। और आगे हमें 2 घंटे की अंग्रेजी 2 आवर्स, 2 आवर्स। ये इस तरह आपका यह बनेगा। आगे देखिए अगला एग्जाम्पल, बच्चा सुबह से रो रहा है, रो रहा है। लास्ट में रहा है आया और समय भी दिया है सुबह से, तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी क्या होती है, सब्जेक्ट क्या है, बच्चा, बच्चे की अंग्रेजी चाइल्ड, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो है सिंगुलर, तो क्या लगेगा, हैज, चाइल्ड हैज। उसके बाद क्या जोड़ेंगे, बीन, चाइल्ड हैज बीन। काम क्या कर रहा है, रोने की अंग्रेजी क्या होती है, क्राई या वीप, तो हो जाएगा क्राइंग। चाइल्ड हैज बीन क्राइंग, बच्चा रो रहा है। कब से, क्राइंग में चिल्लाना होता है, वीपिंग ही लिखिए। अब वैसे एक बच्चा है उसको रोना है यानी चलो ठीक है, वीपिंग। चाइल्ड हैज बीन वीपिंग, बच्चा रो रहा है। कब से, सुबह से। आप बताइए सुबह क्या है, निश्चित है कि अनिश्चित है, तो हम आपको बताए हैं अभी सिंस और फॉर के यूज में कि सुबह से क्या होता है, निश्चित। सुबह तो निश्चित ही है ना भाई, इसकी सुबह है, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अगला एग्जाम्पल देखिए, वे 4 घंटे से खेल रहे हैं, वे 4 घंटे से खेल रहे हैं, तो वे की अंग्रेजी दे के बाद क्या लगेगा, है, दे है। काम क्या कर रहे हैं, फिर बीन जोड़ेंगे, काम क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खेलने की अंग्रेजी प्ले में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। दे हैव बीन प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। कब से, 4 घंटा, निश्चित है कि अनिश्चित, 4 घंटा आपका क्या है, अनिश्चित। ये कन्फर्म नहीं है ना कि कौन सा घंटा है, तो क्या लगेगा, फॉर। कब से, 4 घंटे से, 4 आवर्स, फॉर 4 आवर्स, 4 आवर्स। इसी तरह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। और आगे हम अगले भाग में देखेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।